श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 57। यम सर्वत्रानभित्रे हस्तप्रास्य शुभाशुभम नाभिनंदति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो इंसान सुख के समय बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता और दुख के समय बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाता, उसी इंसान को कंप्लीट नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है और वही माइंड से स्टेबल है। इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। कुछ न कुछ अच्छी चीजें, कुछ न कुछ बुरी चीजें होती रहती है और उसका रिजल्ट भी कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। जैसे कि कोई ऑफिस का एम्प्लॉय है, वो सैटरडे संडे घूमने गया, कहीं पे घूमा, उसको बहुत अच्छा लगा, मजा किया, उसने बहुत ज्यादा हो गया, वो खुश। तो वो उसी चीज को अपनी जिंदगी अगर समझ लिया और फिर मंडे टू फ्राइडे अगर वो वापस जॉब करने गया, तो फिर उसमें ऑफिस में वो अपने सीनियर्स का, अपने बड़े पोजीशन के लोगों का डांट सुन रहा है, बहुत सारे उसको प्रेशर आ रहे हैं वहां पे, फिर वो दुखी हो गया। तो ऐसी सब चीजें इस मटेरियल वर्ल्ड में चलती रहती है। तो जो हमने सैटरडे संडे एंजॉय किया उसको ही अपनी दुनिया नहीं समझ लेना है, और जो मंडे टू फ्राइडे हमने जो दुख सहा उसको ही अपना सब कुछ नहीं समझ लेना है कि मेरी जिंदगी में तो दुख ही है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए जो ये सब सिचुएशन से इफेक्ट नहीं होता है, जिसको जो अनअफेक्टेड रहता है, जो सैटरडे संडे की खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं हो गया और मंडे टू फ्राइडे के काम में परेशानी में बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो गया, एक ये मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ। तो फिर वही इंसान को कंप्लीट नॉलेज है चीजों का और वही माइंड से स्टेबल है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 58। यदा संहरते चायं कुर्मोगानिव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थभस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब तरह से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो भगवान यहाँ पे कछुए का एग्जाम्पल देते हैं। अभी अगर किसी को कछुआ नहीं मालूम है कि वो क्या है, तो ये ऑडियो को पॉज कर ले एंड नेट पे उसका फोटो देख ले, ठीक है। तो जैसे कछुआ होता है, उसके 6 पार्ट्स रहते हैं, 4 उसका पैर रहता है, एक पूंछ रहता है और एक मस्तक रहता है, उसका माथा, ठीक है। तो जब वो अपने जो उसके 6 जो पार्ट्स है उसको जब वो अंदर अपने में कर लेता है, छुपा लेता है, तो फिर उसका पीठ ही दिखाई देता है। तो वैसे ही जो कर्म योगी है, जो कर्म में एकदम मग्न है, जो ध्यान भगवान का कर रहा है और अपना कर्म कर रहा है, और जो फालतू की चीजें जो नहीं कर रहा है, वो कर्म योगी जिसको कर्म को जो इम्पोर्टेंट दे रहा है, वो अपने 5 सेंसेस और एक मन, तो टोटल कितना हो गया 6। कछुआ जो था उसके भी 6 पार्ट्स थे, हमारे भी 5 सेंसेस और एक मन। तो जब जो कर्मयोगी इन 5 सेंसेस और एक मन को अपने विषयों से, अपने काम वासना से जब वो हटा लेता है, डिजायर्स, लालच, जलन, इन सब से अपने आप को हटा लेता है, तब वो माइंड से एकदम स्टेबल बन जाता है। तो इस श्लोक में भगवान आंसर कर रहे हैं कि कैसे माइंड से स्टेबल बना जाए, ठीक है। जब जलन, गुस्सा, फालतू का काम करना, ये सब चीजों से जब माइंड को डाइवर्ट करके अपने कर्म पे, अपने गोल पे जब इंसान करेगा, तब वो माइंड से स्टेबल हो जाएगा, वो कर्म योगी बन जाएगा। जैसे कि अभी अगर सनराइज है, ठीक है, तो अगर मैंने आंखें बंद कर ली, सनराइज अगर होने के पहले मैंने आंखें बंद कर ली, ठीक है, और मैं समझो कि सारा दिन खोला ही नहीं आंख, तुम ऐसा तो नहीं बोल सकता कि सनराइज ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि सन तो पहले से राइज था, मैंने आंखें बंद कर ली थी, मुझे उसका अनुभव नहीं हुआ, मुझे उसका फील नहीं हुआ कि सनराइज हुआ। तो
ऐसे ही आसपास हमारे फालतू चीजें चलती रहेगी हमेशा, हम रोक नहीं सकते। खुद को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उसको फील ना करने का ट्राई कर सकते हैं। कोई ड्रिंक पिलाने का ट्राई कर सकता है तुमको, बट तुम उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। तुम खुद को क्या अनुभव करना है, क्या फील करना है, उसको कंट्रोल कर सकते हो। तुम खुद को उससे बचा सकते हो। कोई स्मोक करना सिखा रहा है फर्स्ट टाइम, उसको तो नहीं मना कर सकते, वो तो सुनेगा नहीं, वो तो कर ही रहा है अपना काम। उसको तो कर्म के बारे में मालूम है नहीं, जो करना है अभी करो। बट हम खुद को कर सकते हैं कंट्रोल। हम खुद चाह सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम वो अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो अपने 5 सेंसेस और एक मन पर कंट्रोल कर लिया है, वो कर्मयोगी है। उसका माइंड स्टेबल है, जिसमें जलन, गुस्सा, ये सब चीजें, फीलिंग्स नहीं है।